प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की गणित में सांख्यिकी हमने शुरू कर रखा है। इसका 6वां भाग आज आपके सामने प्रस्तुत है। 6वें भाग में आज हम ये एक क्वेश्चन लिए हैं जिनका आपको समांतर माध्य निकालना है। आपको बताया जा चुका है कि समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि, तीसरा पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना आपको सिखाया गया है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, इस आंकड़े को क्या कहते हैं? अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और इसका समांतर माध्य आपको निकालना है तो 3 तरीके से आप इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा लघु विधि से और तीसरा पद विचलन विधि से आप इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। किसी भी विधि से आप समांतर माध्य निकालें, तीनों में से आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम आने वाला है। जो प्रत्यक्ष विधि से आंसर आएगा वही लघु विधि से आएगा और वही पद विचलन विधि से भी आना चाहिए। कहने का मतलब आंसर चेंज नहीं होगा। तीनों विधियां ही सीखना आपको आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको बताया जाता है कि इस विधि से लगाइए, बोल देगा, ऐसे सब क्वेश्चन दे देगा, कहेगा लघु विधि से इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या प्रत्यक्ष विधि से दे देगा, या पद विचलन विधि से दे देगा। जिस विधि से देगा उसी विधि से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। यदि उसने कह दिया प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालिए और आपने लघु विधि से निकाल दिया तो आपको बोर्ड परीक्षा में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा है लघु विधि से और आपने लगा दिया प्रत्यक्ष विधि, या उसने कहा प्रत्यक्ष विधि, आप अपनी सुविधा के अनुसार आपने लगा दिया लघु विधि। ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसी विधि से लगाना होगा जिस विधि से वो बोल रहा है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आइए, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य। तो सबसे पहले आप प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिख लीजिए कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से सूत्र समांतर माध्य निकालने का क्या होता है। समांतर माध्य बराबर होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये होता है। समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, सिग्मा एफ एक्स और एन मिल जाए तो इस सूत्र में रख दीजिए, समांतर माध्य निकल जाएगा। इसको देखने से पता चल जाता है कि क्या हमको निकालना है और सारणी कहाँ तक बढ़ाना है, कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें देखिए यन क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, इसी को यन कहते हैं या सिग्मा एफ कहते हैं। तो हमने यन लिख रखा है तो यहाँ यन लिख देते हैं। यन बराबर जोड़ लीजिए इसको, 6 5 11, 11 और 8 19, 1 20, 6 26, 4 30, पूरा पूरा हो गया 30 आपका, ये आ गया, यन मिल गया। एफ एक्स, इसका मतलब है एफ और एक्स का गुणनफल, सिग्मा का मतलब है जो आएगा एफ एक्स उसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ये एफ है, ये एफ है, ये एक्स है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, एफ एक्स, ये हो गया आपका एफ एक्स। अब एफ एक्स संगत एक्स का संगत एफ से गुणा करके एफ एक्स के नीचे लिखिए, ये है पद, ये है बारंबारता। 8 चौक 32, तो हो गया 32 आपका 32। फिर अगला क्या है, 10 सते 70, तो हो जाएगा 70। इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 अट्ठे 96, ये 12 को 8 से गुणा कर दिया, 14 पंचे 70, तो ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। फिर अगला 16 छक्का 96, तो ये 96 हो गया। इस तरीके से आपका ये एफ एक्स हो गया, और इन सबको जोड़ दो, वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, यहाँ लिख लीजिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़िए, 6 6 12 2 14 के 4, हासिल आए 1, 9 1 10, 7 17, 3 20, 6 26, 26 4 30, 3 33, 33 3 36, 3 से 64, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। सिग्मा एफ एक्स आपको एन मिल गया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया, इस फार्मूले में रख दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के स्थान पर, एन की वैल्यू एन के स्थान पे। इधर समांतर माध्य तो निकालना ही है, तो समांतर माध्य बराबर क्या निकल के आया आपका, सिग्मा एफ एक्स 364 364 बटे 30, 30 से इसको भाग दे दीजिए 364 को,
जो आए वही आंसर हो जाएगा। तो 364 को किससे भाग देंगे हम लोग? 30 से भाग देंगे। 30 से भाग देने का मतलब 30 एक कम 30 क्या आया 6 4 बताओ 30 9 60। भाई भाग तो सबको आना चाहिए, ये 4 हो गया। अगर किसी को लग रहा है भाग नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, हम भाग भी सिखाएंगे आपको। अब ये शेष आ चुका है, यहाँ दशमलव लगाइए 0 बढ़ाएंगे, 30 से कम 30 हो चुका है। कितना बच गया शेष? ये हो गया 0, यहाँ आ गया 1 10, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा 30 3 90। बस दशमलव के बाद में 2 अंक लगा के छोड़ दीजिए। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 12.13। ये आपका समांतर माध्य आ चुका है 12.13। ये आंसर हो गया आपका। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है। ये आपका समांतर माध्य आ गया सिग्मा एफएक्स मेथड से या प्रत्यक्ष विधि से भी आपका समांतर मान निकल चुका है। अब इसी को दूसरे विधि से भी समांतर मान निकाल सकते हैं। किस विधि से? तो वो है लघु विधि से। तो लघु विधि का सूत्र अब की बार देख लीजिए क्या है। सूत्र के अनुसार हम सारणी को बढ़ाते और घटाते हैं। हमको क्या क्या किस किस फार्मूले में किस किस की जरूरत है, उसी के अनुसार उसको बढ़ाते और बढ़ा घटा लेते हैं। तो ये एफएक्स इसमें चाहिए था, एफएक्स हमने बना लिया था। क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना था, ये इसका समांतर मान निकालना था हमको। यन तो हमने जोड़ लिया, यन की जरूरत सब में पड़ती है तीनों सूत्रों में, तो यन हम निकाल लिए पहले ही। अब यहाँ देखिए, ये जो दूसरी विधि है लघु विधि, लघु विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? दूसरी विधि हमारी लघु विधि। तो लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कल ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ये होता है सिग्मा एफ डी बटे एन होता है। समांतर माध्य जब हम लघु विधि से निकालते हैं तो फार्मूला ये यूज करते हैं, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ये होता है। अब समांतर माध्य निकालना है हमको, ए चाहिए, सिग्मा एफ डी और एन चाहिए, इन्हीं तीनों को ढूंढना है। तो एक बात ध्यान रहे, ए को कल्पित माध्य कहते हैं, ये हमेशा यक्ष में मिलता है, इसी को पद भी कहते हैं। कल्पित माध्य कहाँ ढूंढना है आपको? पद में। पदों में भी कहाँ? ये सारे पद हैं ना एक्स के नीचे, तो इसमें से किसी को भी कल्पित माध्य माना जा सकता है। लेकिन इस विधि का नाम क्या है? लघु विधि। अगर लघु विधि में आप कल्पित माध्य इसमें से किसी को भी मानेंगे तो आपका रिजल्ट वही आएगा, समांतर माध्य वही निकल के आएगा जो प्रत्यक्ष विधि से आएगा, जो पद विचलन से आएगा, अंतर ही हो जाएगा। इसका नाम है लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा। यदि आप समांतर माध्य बहुत नीचे या बहुत ऊपर मान लेते हैं, ये कल्पित माध्य ए, तो ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, जो इसके नाम के अपोजिट चला जाएगा। इसका नाम है लघु विधि और क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। इसलिए जो कल्पित माध्य मानते हैं वो पद यानी यक्ष के लगभग बीचों बीच वाले संख्या को मानते हैं। समझ में बात? इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसलिए हम लगभग बीचों बीच में इसको मान लेंगे कल्पित माध्य। लगभग बीचों बीच में हमने कहा, इसको मानेंगे तो भी आएगा, इसको मानेंगे तो भी आएगा, किसी को भी मानेंगे एक्स में तो रिजल्ट वही आएगा। अंतर ये है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसका नाम रखा गया है लघु विधि ताकि कैलकुलेशन को आसान करके छोटा कर सके। और आप जब इसको मान लेंगे तो लघु कहाँ रह जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको कल्पित माध्य हमेशा जो पद है इसके लगभग बीचों बीच में मानना है। ये ध्यान रहे, हर क्वेश्चन में जहाँ ए का यूज होगा आपको ऐसे करना है। ए हमेशा कहाँ मानेंगे? पदों के बीच में। फिर अब क्या चाहिए? ए मिल गया, और क्या चाहिए? पदों की संख्या, यानी कि बारंबारताओं का योग n मिल चुका। चाहिए क्या? एफ और डी का गुणनफल। एफ तो आपके पास पहले से है, क्या नहीं है? डी। तो डी निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए, डी को कहते हैं बेटा विचलन, डी को कहते हैं विचलन। और डी बराबर होता क्या है? डी का अर्थ होता है विचलन x माइनस ए। क्या होता है ये? x माइनस ए, इसी को विचलन कहते हैं। ये विचलन डी हो गया आपका, ये हो गया विचलन डी। कैसे निकालते हैं विचलन डी? देखिए, डी है ना, तो डी बराबर इसमें डी लिखेंगे, सब जो आएगा इसके ये सब डी है। ये D1 पहला पद डी का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये सब डी ही है। तो डी का मतलब क्या है? ये सब यक्ष है। तो पहला यक्ष है
और उसमें से क्या घटाना है, डी बराबर क्या लिखा है, पहले इसमें क्या लिखेंगे, इसके सामने वाले एक्स ये है, इसमें से क्या घटाएंगे ए का मतलब इसमें कहीं ए है 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका अर्थ है 8 माइनस ए की जगह क्या रहेगा 12, तो क्या आया 8 में से 12 गया तो रिजल्ट माइनस में आएगा, -4 आएगा, ये आ चुका है। फिर 10 एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपकी बार 10, डी के नीचे लिख रहे हैं ना, तो डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स का मतलब ये, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 10, और ए की जगह ए की वैल्यू ये है, हमेशा बार बार क्या रहेगी ए 12 रहेगा, तो 10 में से 12 गया तो आपका -2 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे अब x की जगह पर की बार कौन सा लेना है, तो 12 लेना है, और फिर माइनस क्या घटाना है ए की वैल्यू भी 12 है, तो 12 में से 12 गया 0 हो गया आपका। फिर अब की बार x कौन है 14 है, क्या घटाना है ए का मतलब 12, 14 में से 12 गया तो 2 आया, ये प्लस में आने लगा। फिर क्या है x 16 है, 16 में से क्या x की जगह 16 में से क्या गया ए का 12, तो क्या बचा आपका 4 बचा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका है डी का अर्थ है ये -4 -2 0 2 4, ये आपका डी है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अब हम लोग, एफ डी चाहिए ना, तो ये डी मिल चुका है, ये एफ मिल चुका, अब क्या करेंगे एफ इंटू डी निकाल लेंगे, चलिए एफ डी यही हो जाएगा आपका एफ डी। चलिए ये डी कितना है -4 और एफ कितना है 4, तो +4 -4 का गुणा हो जाएगा -16, ठीक, 7 दूनी 14, ये हो गया -14, ये क्या हो गया 8 0 हो गया, फिर ये देखिए 5 दूनी 10, ये +10 हो गया, यहाँ प्लस है दोनों का साइन, 6 चौके 24, तो ये 24 हो गया। इसी को जोड़ेंगे, एफ डी है, एफ डी सभी एफ डी को जोड़ लो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी, तो जोड़िए इसको, ये कितना था हमारा, ये 14 था ना, 7 दूनी 14 है, ये देखिए 4 चौक 16 -16, ये 7 दूनी 14 -14 हो गया। अब ये 6 4 10 और 1 1 2 1 3, ये -30 हो गया, और ये कितना हो गया 20 10 30 4 34, ये हो गया +34, दोनों को मिलाया, ये पूरा मिलाना है ना, तो ये कितना आ गया सिग्मा एफ डी, तो यहाँ से आपका सिग्मा एफ डी क्या निकल के आया +4, दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा +4, 4 की वैल्यू ज़्यादा है ना तो +4, ठीक, ये आ गया, ये तो रफ कार्य था, ठीक, ये हो चुका हमारा, रख दीजिए इसी, हमको ए मिल चुका है, सिग्मा एफ डी ए मिल चुका है, एन मिल चुका है, रखिए हम, क्या होगा ए की वैल्यू क्या है 12 रखिए, फिर प्लस सिग्मा एफ डी है 4, यहाँ 4 रख दीजिए, बट एन कितना है 30, यहाँ 30 रख दीजिए, ठीक, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2 2 5 10 15, 2/15, तो यहाँ क्या बना आपका, इधर समांतर माध्य लिखा है, ये समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर ए की वैल्यू 12 है +4 2/15, अब यहाँ से आप 2 तरीके लगा सकते हैं, एक तो इसको आप 15 को 2 से भाग कर दीजिए, जो है 12 में जोड़ दीजिए, दूसरा भिन्नों का नियम लगा के हर बराबर करके भी लगा सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा जैसा मर्जी वैसा लगाएं आप, तो ये क्या है, ये तो 12 है, प्लस क्या जोड़ना है 2/15, तो 2 को क्या करें 15 से भाग दे दें, तो 2 को 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 0 बार जाएगा, तो शेष क्या चुका है, तो दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, 15 एक कम 15 हो गया, क्या बचा 5, दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, 15 तिया 45, बस 2 अंक तक जाइए, तो इधर लिखा है आपका 0.13, इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा आपका 12.13, ये आपका समांतर माध्य हो चुका है, दुर्गंध आ रही है पता नहीं कैसे, तो आपका समांतर माध्य क्या निकल के आ गया 12.13, देखो हमने कहा था प्रत्यक्ष विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया था तो भी 12.13 आया था, लघु विधि से सॉल्व किया तो भी 12.13 आया है ना, इस तरीके से दोनों विधियों से एक आया। अब आप पद विचलन से लगाएंगे तो भी यही रहेगा। आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं तीनों विधियों पर आधारित हैं, वो हमने तो आपको तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में बता दिया,
बट वो एक क्वेश्चन में एक ही मेथड दे सकता है या दो दे सकता है या तीनों आपसे पूछ सकता है। ऐसे मैक्सिमम टाइम इसमें एक ही पूछा गया है, चाहे जिस विधि से इसका केवल समांतर माध्य पूछेगा, अगर क्वेश्चन दे दिया गया और पूछेगा समांतर माध्य निकालो, कुछ नहीं दिया किस मेथड से निकालो, तो जिस मेथड से आपको आसान लगे उस मेथड से निकाल दीजिए। अदरवाइज अगर वो बोल दे कि नहीं पद विचलन विधि से लगाना है, तब आप उसी विधि से लगाइए, दूसरी विधि से मत लगाइए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ आज क्लास को हम समाप्त करते हैं। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, और अभी हमने शुरू किया है तो थोड़ा लोड करने में दिक्कत हो जाती है इसको, और फिर धीरे धीरे हम व्यवस्था करके बड़ी बड़ी क्लास आपको 30 मिनट 35 मिनट का क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।